हेलो दोस्तों, इंफॉर्मेशन कॉर्नर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हाउ टू लोड डेटा इन पावर क्वेरी फ्रॉम वर्कशीट। तो इसके लिए मैंने दो एग्जांपल दिया है। पहला एग्जांपल है फ्रॉम टेबल और दूसरा एग्जांपल है फ्रॉम रेंज। फ्रॉम टेबल और फ्रॉम रेंज में क्या डिफरेंस है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो आपको एक दिख रहा है यहाँ पे जो डेटा का सेक्शन है, ये एक्चुअली टेबुलर फॉर्मेट में है। ये एक टेबल है। इसे कैसे पहचानेंगे? अगर मैं अभी इसको स्क्रॉल करूँ, आप देखेंगे यहाँ टॉप पे ABCD करके लिखा हुआ है, उसके नीचे में हेडिंग है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ में स्क्रॉल करूँ तो आप देखिएगा ABC है वो चेंज हो जाएगा और ये हेडिंग में बदल चुकेगा। अब देखिए मैं इसको स्क्रॉल किया हूँ तो यहाँ पे हेडिंग ABC की जगह पे यहाँ पे हेडर आ चुका है। तो इससे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि ये एक टेबुलर फॉर्मेट में है। दूसरा पहचान करने का तरीका है, अगर मैं जाऊँ यहाँ ड्रॉप डाउन में तो आपको यहाँ पे एक टेबल 1 का ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर टेबल 1 को सिलेक्ट करूँ तो ये पूरा टेबल 1 है। इस डेटा रेंज का नाम है टेबल 1। ये जो टेबल का नाम है उसका नाम है टेबल 1। तो ये हुआ टेबल डेटा। दूसरा है रेंज। ये एक रेंज है, ये टेबल नहीं है। इसको अगर मैं ऊपर की तरफ में स्क्रॉल करूँ तो आप देखेंगे कि टॉप में इसका जो ABCD है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम का सेम है। तो ये एक रेंज है, ये कोई टेबल नहीं है। अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में भी देखें तो ये टेबल 1 है जो कि हमारे पहले टेबल पे जा रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो आप देखिए मैं पहले टेबल में आ चुका हूँ। तो आज हम इस वीडियो में ही देखेंगे कि कैसे हम लोग पावर क्वेरी में इन दोनों डेटा टाइप को कैसे लोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं कि फ्रॉम टेबल से कैसे डेटा को लोड किया जाता है। तो इसके लिए मैंने कहीं भी अपना टेबल में सिलेक्ट करके रखा हूँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है फ्रॉम टेबल रेंज, या फिर हम लोग नीचे जाकर फ्रॉम अदर डेटा सोर्स यहां से भी ले सकते हैं फ्रॉम टेबल रेंज। दोनों सेम ही है, दोनों में से किसी में भी हम चूज करके वहां पे जा सकते हैं। तो मैं जा रहा हूं फ्रॉम टेबल रेंज, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं। इस पे क्लिक करने से ही पावर क्वेरी का जो एडिटर है वो ओपन होगा। तो चलिए मैं क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करने से आपको दिख रहा है ये पावर क्वेरी का, ये पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन हो चुका है। आशा करते हैं कि आप पावर क्वेरी एडिटर विंडो के बारे में जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से इसे बहुत सरल भाषा में समझा चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आप करंट व्यू में यहाँ पे देखें, क्वेरी विंडो में फर्स्ट क्वेरी विंडो में टेबल 1 जिसका नाम था वो यहाँ पे लोड हो चुका है। और ये जो मेरा है करंट व्यू, इसमें पावर एक्सेल से टेबल से हम लोगों ने डेटा यहाँ पे अपलोड कर लिया है। तो ये देख सकते हैं ये सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो अगले वीडियो में हम लोग इस डेटा के ऊपर पे कुछ परफॉर्म करेंगे, कुछ नया नया काम इस पे करेंगे। इसको ट्रांसफॉर्म डेट वगैरह को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ मैं इसी वीडियो में सिर्फ डेटा कैसे अपलोड करते हैं पावर क्वेरी में वही मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये मेरा डेटा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब इस डेटा को हमें एक्सेल में सेव करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे फाइल में। तो फाइल में आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहा है, क्लोज एंड लोड, दूसरा है क्लोज एंड लोड टू। ये दोनों में डिफरेंस है। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसमें हम आपको समझाएंगे क्लोज एंड लोड में क्या डिफरेंस है एंड क्लोज एंड लोड टू में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है डिस्कार्ड एंड क्लोज। अगर हमें इस डेटा को लोड नहीं करना है, अगर मैं डिस्कार्ड एंड क्लोज कर दूं तो ये पावर क्वेरी यहीं पे क्लोज हो जाएगा और मेरा डेटा लोड नहीं होगा। तो मैं सबसे पहला क्लोज एंड लोड पे मैं क्लिक कर रहा हूं, क्लोज एंड लोड। तो आप देखेंगे क्लोज एंड लोड करने से ही ये एक नया टेबल 1 करके यहाँ पे सीट रेडी हो चुका है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेरी एंड कनेक्शन का एक यहाँ पे पैनल ओपन हो चुका है। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी टेबल से डेटा को पावर क्वेरी में अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ उस पर डिलीट कर सकते हैं, डिलीट वगैरह अपना काम को परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सेल में उस डेटा को डाउनलोड कर देंगे। ये तो रहा कि एक्सेल में टेबल से डेटा को कैसे अपलोड करते हैं पावर क्वेरी में। अब चलिए, अगर मुझे इस
पावर क्वेरी को डिलीट करना है तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे इस पावर क्वेरीज पे। अगर ये नहीं किसी कारण से आपके विंडोज़ में ये चीज़ नहीं दिख रहा है तो इसको कैसे लाएंगे, इसके लिए हम जाएंगे डेटा टैब। डेटा टैब में जाने पर क्वेरीज एंड कनेक्शन में जाएंगे तो ये चीज़ यहाँ पे ओपन हो चुका है और मेरे पास एक ही क्वेरीज है। तो यहाँ पे दिख रहा है टेबल 1 के नाम से। मैं इसके राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है डिलीट। डिलीट पे प्रेस करने से ही आप देखिए यहाँ से जो भी ये कनेक्शन था ये पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू डिलीट टेबल 1, तो मैं इस पे कर रहा हूँ डिलीट। तो ये यहाँ से वो कनेक्शन यहाँ से क्वेरी जो भी था वो डिलीट हो चुका है। तो मैं एक बारी के लिए इस डेटा को भी डिलीट कर दे रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं किसी भी रेंज से डेटा को कैसे अपलोड करते हैं पावर क्वेरी में। ये टेबल नहीं है तो अगर मैं इस डेटा को यहाँ से जैसे ही अपलोड करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर देगा। चलिए इसे देखते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ एक टेबल 1 के नाम से है टेबल, और कोई दूसरा टेबल आपको नहीं दिख रहा है। तो मैं इस डेटा पे क्लिक करके मैं डेटा में जा रहा हूँ और जो ये रेंज है वो अपने आप सिलेक्ट करेगा फ्रॉम डेटा टेबल। मैं जैसे ही फ्रॉम डेटा टेबल पे क्लिक करूंगा एक देखिएगा पॉपअप ओपन हुआ। ये है बोल रहा है क्रिएट टेबल, वेयर इज द डेटा ऑफ योर टेबल। वो अभी खुद ब खुद जो उसको रेंज मिला है वहाँ वो सिलेक्ट कर चुका है, लेकिन अगर हम इसको अपने रेंज को चेंज करना चाहे तो इसके थ्रू यहाँ से क्लिक करके हम लोग उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो ये रेंज अपने आप चेंज हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है माई टेबल हैज ए हेडर, वो जो पहला जो यहाँ पे रो है उसको अगर इसको चेक करेंगे तो उसको हेडर कंसीडर करेगा। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो उसको हेडर कंसीडर नहीं करेगा। तो अभी के लिए तो मेरे ऊपर में जो है वो हेडर ही है तो मैं इसको चेक ही रहने दे रहा हूँ। उसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ ओके। देखिए पावर क्वेरी का जो एडिटर है वो आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो क्वेरीज कनेक्शन है, ये क्वेरी कनेक्शन में टेबल 3, ये टेबल 3 हो चुका है। मतलब वो जो मेरा रेंज था उसको पावर क्वेरी ने उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये यहाँ से मेरा डेटा ये लोड हो चुका है। लोड होने के बाद मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन दिखाऊंगा। यहाँ पे हम जा रहे हैं क्लोज एंड लोड। क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देख लिया था। इस बार मैं क्लोज कर रहा हूँ क्लोज एंड लोड टू। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपके पास आएगा इंपोर्ट डेटा। इस डेटा को हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में चाह रहे हैं या पाइवट टेबल रिपोर्ट में चाह रहे हैं या पाइवट चार्ट में चाह रहे हैं या ओनली क्रिएट कनेक्शन करना चाह रहे हैं। तो इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग के पास इतना सारा एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहा है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इसे एक टेबल में ही ले रहा हूँ। टेबल में लेने के बाद ये पूछ रहा है यहाँ पे वेयर डू यू वांट टू पुट दिस डेटा। इस डेटा को जो आउटपुट अभी यहाँ से निकल के आ रहा है पावर क्वेरी से, उसे हम लोग कहाँ डालना चाह रहे हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में डालना चाह रहे हैं या कोई नया वर्कशीट क्रिएट करके डालना चाह रहे हैं। अगर मैं करूँ यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट तो ये फिर पूछेगा कि वो लोकेशन बताने के लिए कि कहाँ पे चाह रहे हैं। तो हमें इस पे क्लिक करके यहाँ अभी A1 करें तो मेरा जो एग्जिस्टिंग डेटा था वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे G2 या H2 करूँ तो आप देखेंगे ये बगल में यहाँ पे डेटा आएगा H2 में। तो मैं अभी इस पे नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट करने से वो एक नया वर्कशीट क्रिएट करेगा और वहाँ पे ये हमारा पावर क्वेरी एडिटर में जो डेटा है उसको उस एक्सेल में लोड करेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करके और मैं ओके बटन पे प्रेस कर रहा हूँ। ओके बटन पे प्रेस करने से ये देखिएगा ये एक नया शीट क्रिएट किया है टेबल 3 और इसका क्वेरीज का जो कनेक्शन है यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेरी एंड कनेक्शन, इसका कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। चलिए अब देखते हैं कि वो रेंज जो मेरा डेटा था उसमें वो डेटा को कुछ कन्वर्ट किया है या नहीं। देखने से ही लग रहा है कि ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि ये पहले एक रेंज था। जब हम लोग लोड कर रहे थे उससे पहले देखे थे तो ये जो मेरा डेटा था वो एक रेंज था, टेबल नहीं था। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ, अगर यहाँ पे ये हेडर है ABCDE, अगर ये चेंज हो जाता है, इस हेडर में चेंज हो जाता है तो समझेंगे कि ये कन्वर्ट कर चुका है पावर क्वेरी इसको टेबल में। तो मैं इसको ऊपर की तरफ में स्क्रॉल कर रहा हूँ। वाह, अब देखिए ये क्या हो गया, ये पूरा मेरा जो रेंज था उसको पावर क्वेरी ने उसे टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये टेबल हो गया। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल 3 बन चुका है। तो आप समझ में आ गया होगा कि पावर क्वेरी में हम लोग कोई भी डेटा को वर्कशीट से अपलोड करते हैं तो वो टेबल फॉर्मेट में हो, अगर वो रेंज फॉर्मेट में होता है तो पावर क्वेरी उस रेंज को टेबल में बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट कर देता है।
तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे एक्सेल वर्कशीट से पावर क्वेरी में डेटा को अपलोड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो अपलोड डेटा हम लोग किए हैं उस पे कैसे हम लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, और फिर आने वाले वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल से डेटा को इंपोर्ट करते हैं, कैसे वेब से करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।